स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। ये वीडियो है रक्षाबंधन से 3-4 दिन पहले की। तो मुझे ये सफाई करनी थी किचन की, क्योंकि जब त्यौहार आते हैं ना तो सफाई वफाई करते ही हैं। कोई भी त्यौहार हो, जब तक घर में साफ़ सफाई ना हो तो लगता ही नहीं है कि कोई त्यौहार है। तो ये किचन वैसे भी मेरी बहुत दिन से गंदी हो रखी थी और रक्षाबंधन आने वाला था, तो मैंने इसको साफ़ करने का आज बीड़ा उठा ही लिया। और जबकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, और आज भी जब मैं ये किचन की सफाई कर रही हूँ तो इसमें भी मैं 2-3 बार आराम किया है। मैंने आराम कर कर के तब मैंने ये काम किया है। और ये तबीयत मेरी बहुत दिन से ख़राब है। अब सोच रही हूँ मैं कि डॉक्टर के पास जाऊँगी पर लेकिन किस के डॉक्टर के पास जाऊँ। एक डॉक्टर की दवाई तो मैं खा ही रही हूँ, चली रही है मेरी, जो मेरे हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द होता है ना, वो मैं कर ही रही हूँ। तो ये ना ऊपर चढ़ के जब तक झाड़ू से झाड़ू नहीं, उसके अखबार वखबार सारे मुझे उतारने होते हैं। तो ये मैंने पहले कुर्सी रखी है और फिर स्लिप पे भी चढ़ कर के ना मैंने ये साफ़ सफाई करनी पड़ती है। ये किचन की तो ऊपर से करनी पड़ती है ना, तो डर भी लगता है कि कहीं गिर गई ना तो समझ लो हाथ पैर की हड्डी जाएगी। तो बहुत डर लग रहा है जी। हेलो राधे राधे सभी को, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं करने लगी किचन की सफाई। तो सफाई किसी भी एरिया की करो ना तो उसे पहले पूरा खाली करना पड़ता है। तो वही मैं इसको पूरा खाली कर रही हूँ, फिर इसको झाड़ूंगी और जहाँ उससे साबुन से लगाने की जरूरत होगी उसको करूँगी। तो ये इधर तो मैंने ये खाली कर लिया है और अभी इधर ये करूँगी, इनको भी बाहर पहुँचाऊँगी। इसके बर्तन तो मैंने बाहर पहुँचा दिया है, यहाँ पे रख दिया है। ये देखो यहाँ पे मैंने सारे ला के रख दिए हैं और ओरियो को बांध दिया है। यहाँ बैठा रहे आराम से, तो कहीं मुंह नहीं लगाना। और ईशु गया है स्कूल और वो गए हैं ड्यूटी। तो मैंने अकेले ही ये काम करने का सोचा। और इतना करने से पहले ही ना थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू लगाया घर में, तो तबीयत मेरी ऐसी ख़राब हो गई, मुझे लेटना पड़ा। 2 बार मैं लेट चुकी हूँ। ऐसे होता है, एकदम से घबराहट सी हो जाती है, पसीना आ जाता है, फिर मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। फिर मैं लेटती हूँ आराम से पंखे के नीचे, फिर जब थोड़ा थोड़ा सही होती हूँ ना तब फिर लगती हूँ काम में। तो ऐसे करके अभी बज गए हैं 11। ये तबीयत ना काम नहीं करने देती। और ये वाला काम मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे इसकी सफाई करनी है। काफ़ी दिन हो गए थे, गंदी हो गई है, सफाई करनी है। तो अब मैंने हिम्मत कर ही लिया। मैंने कहा इसको करूँगी पहले, तब नहाऊँगी। ये देखो तीसरी बार मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। घबराहट और पसीना, एकदम से पूरे शरीर में पसीना छूट जाता है और मैं बैठ गई हूँ। फिर मुझे मुंह से सांस लेनी पड़ती है। अब मेरा मन कर रहा है थोड़ी देर लेट जाऊँ। बस अभी किचन खाली कर पाई है और इसमें मुझे 3 बार मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। दिन में कितनी बार होती है पता नहीं चलता। मैं बीमार हूँ ना, और फिर मुझसे कोई पूछे कैसी तबीयत है तो मेरे आंसू निकल आते हैं। और काम के साथ साथ मैं दवाई का भी ध्यान रखती हूँ। मैंने अपनी दवाई सुबह से 2 तो खा ली हैं, और जो मुझे 2 खानी है ना वो मैंने बाहर रखी हैं, 1-1 घंटे के अंतराल पे खानी होती हैं। तो अब इसमें से खा लेते हैं। और कल हम बिहारी जी गए, भीड़ बहुत थी। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है ना तो ज़रूर देखिए, इतनी भीड़ थी कल ना, बहुत ज़्यादा। तो आज तो मुझे ये सारे काम अकेले ही करने पड़ रहे हैं। कोई बच्चा भी नहीं है। ईशु है वो स्कूल चला गया, लड़कियां तो हैं ही नहीं है, वो पहले से ही नोएडा में है। तो अब किचन में से सारा सामान मुझे यहाँ लॉबी में बाहर रखना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं की भी सफाई करो उसे पूरा पहले खाली करना ही पड़ता है। बच्चे होते हैं तो उनकी हेल्प मिल जाती है, बहुत हेल्प मिल जाती है। कम से कम इतनी तो हो ही जाती है कि हम बैठ के कोई काम कर लेते हैं और बच्चों से आने जाने वाले काम करा लेते हैं। लेकिन यहाँ बार बार सामान को बाहर रख कर आओ, और कोई अगर झाड़ू भी चाहिए, कहीं बाहर से झाड़ू लेके आना है तो वो भी मुझे खुद नीचे उतर के तब लाना पड़ेगा। और कोई कपड़ा झाड़ने के लिए लाना है तो वो भी लाना है। तो मतलब अकेले काम करना बहुत भारी हो जाता है। और फिर मुझे लेटना पड़ा। ऐसे दिखाया मैंने एक ही बार है, लेकिन ऐसे मैं 2-3 बार लेटी हूँ जब मेरी तबीयत ख़राब हुई है। मैं ये हाथ दिखा रही हूँ, हाथ काले हो रहे हैं, लेकिन फिर आराम तो करना पड़ता है ना।
तभी तो कह देते हैं कि एक औरत को आराम नहीं है। वो अगर बीमार भी है ना तब भी उसे काम करना ही पड़ता है। और जब ज़्यादा ही बीमार हो जाती है ना औरत तब भले ही वो आराम करे, लेकिन जहाँ तक चलता है उसका तब तक वो काम करती है। ये देखिए किचन मेरी साफ़ हो गई है और ये मैंने कुछ डिब्बे निकाले, इनको मैं मांजूंगी। और ये भी अलमारी बिल्कुल साफ़ हो गई है और मैंने डिब्बे अच्छे से पोंछ के रख दिए। इधर भी सब मैंने पोंछ के सब रख दिए। और मेरा हाथ देखो अखबार बिछाते हैं ना तो ऐसे जब प्रेस करते हैं ना तो इनसे हमें हाथ काले हो जाते हैं। और ओरियो ने बहुत ज़्यादा संयम दिखाया है, उसने बिल्कुल भी उद्यम नहीं किया कि मुझे क्यों बांध दिया है, मुझे क्यों बांध दिया है। और ये देखिए ईशु भी अभी स्कूल से आ गया है। हेलो। कैसा रहा आज का दिन? अच्छा नहीं रहा? कल की छुट्टी हो गई है। अब मैंने कल मशीन नहीं लगाई थी, आज मशीन लगाऊंगी, ठीक है। ये कपड़े भी तेरे धो दूंगी। ये अभी ईशु के ये नए कपड़े हैं, अभी धुले नहीं हैं। लाओ उतारो, अब मैं मशीन लगाऊंगी, फिर किचन में डिब्बे हैं जो साफ़ करूंगी। तो ये शाम के 7:15 बज गए हैं और मैंने खाना बना दिया। और खाना भी मैंने बनाया ईशु की पसंद का। ये पूड़ी है और ये है सब्जी। ये देखिए आलू की, ये देखिए वेरी टेस्टी सब्जी। तो मैं इनको ले जा रही हूँ और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए टेस्टी वाला खाना। बहुत टेस्टी लगता है सच में, उबले हुए आलू की सब्जी और पूड़ी साथ में। और पूड़ी तो मुझे ना वैसे ही अच्छी लगती है और मेरे बच्चों को ना नमक की अच्छी लगती है, लेकिन मुझे बिना नमक की अच्छी लगती है। दाढ़ी भी तभी निकल के जाएगी करती हुई। खाना खा लिया है जी और अब मैं करूँगी बर्तन साफ। शाम को ही ना बर्तन साफ करके रख दो ना तो सुबह किचन जो मिलती है ना साफ तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखो ये ढेर सारे बर्तन हो गए, अब इनको मैं साफ कर लेती हूँ। और सारी किचन विचन ये गैस वैस अभी खाना बनाया ना तो ये सब सफाई करनी है, तो जिससे सुबह मुझे एकदम फ्रेश किचन मिले, ठीक है।